हाय एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं मेमेंटो डिज़ाइन पैटर्न। मेमेंटो डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है? ये एक ऐसा बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें हमको अंडू फंक्शनैलिटी मिल जाती है। ओके, कि जैसे सपोज करो हम लोग टेक्स्ट के ऊपर में कुछ लिख रहे होते हैं एंड वो टेक्स्ट के ऊपर में लिखने के बाद में लेट मी जस्ट ओपन अ नोट पैड। अभी जैसे ये हाय, ठीक है, अब इसमें मेरे को जैसे अंडू करना है तो ये जो अंडू हुआ है, ठीक है, ये करना है, ये मैं अंडू कर पा रहा हूँ। ये जो अंडू फंक्शनैलिटी होती है, इस चीज़ के लिए हम मोमेंटो डिज़ाइन पैटर्न ही बनाया गया था जो कि इस काम को आसान कर, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कर लेता हूँ, मेरे को लगा कि तो पहले अपन क्या बनाएंगे अभी ये मैंने जैसे कि मैंने बोला कि मैं जिस एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ उसी एग्जांपल की करेंगे। मैं जितना हो सके उतना इसको सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, बट अगर कुछ मिस होता है तो हम ट्राई टू मेक अप फॉर इट। ठीक है, अब मोमेंटो में कैसे होता है? मोमेंटो में ना 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। अपन एक एक करके सारे कंपोनेंट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, बना लेते हैं। पहले देखो, ठीक है, ये जब अगर मेरे को नोट पैड पर लिखना है तो नोट पैड तो होना चाहिए। ठीक है, अब नोट पैड पर क्या क्या चीज़ें होंगी इन बना देते हैं। इसका नाम अपन दे देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट एडिटर पे टेक्स्ट ही लिखेंगे क्योंकि, ठीक। अब इसकी क्या क्या होने चाहिए, इसके क्या क्या सेटर होने चाहिए, और इसके सेट टेक्स्ट जो है, सेट टेक्स्ट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसकी जगह पे अपन इसको रीनेम कर देते हैं, अपन नाम लिख देते हैं राइट। ठीक, और इसमें क्या होना चाहिए फिलहाल के लिए इसको इतने पे छोड़ देते हैं। इसमें अपन ने गेटर सेटर दे दिया और कुछ नहीं दिया। अब अपन देखते हैं दूसरी क्लास जिसका नाम अपन देंगे मोमेंटो। ठीक है, इस मोमेंटो क्लास के अंदर में क्या क्या होगा मैं पहले से भी ये पूरी चीज़ें बता देता हूँ, बाद में जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स है सब चीज़ें हैं वो अपन बाद में अच्छे से थ्योरेटिकली कवर कर सकते हैं। पहले करके देखते हैं, हो सकता है कहीं से मेरे से गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर विल बी एबल टू मेक अ फॉरवर्ड। अपन ने इसका नाम भी अपन रख लिया, एक स्टेट रख लेते हैं ताकि अपन, मतलब मोमेंटो क्या है, मोमेंटो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम पूरी की पूरी स्टेट हम लोग सेव करके रख रहे हैं। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टेट है तो अगर प्रीवियस स्टेट पे जाना है तो इट्स बेटर टू कीप दिस नेम वेरिएबल एज स्टेट। अब अपने को क्या क्या चाहिए, हम अपन एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, साथ में बना देते हैं, और एक और गेटर बना देते हैं। अब यहाँ पर सेटर क्यों नहीं बना रहे अपन? क्योंकि ना मोमेंटो में हम सिर्फ सेव करने को होना चाहिए। मोमेंटो की स्टेट में कोई भी इस ऑब्जेक्ट को कोई भी बाहर से चेंज ना कर पाए। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें सिर्फ गेटर रख रहे हैं और इसमें कंस्ट्रक्टर के टाइम पे रखते हैं। मतलब अगर इसका ऑब्जेक्ट अगर कंस्ट्रक्ट होगा भी तो एक स्टेट के साथ में होगा अदरवाइज, और इससे हम लोग स्टेट बस वापस ले सकते, रिट्रीव कर सकते हैं, हम लोग उसको और मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब इस मोमेंटो का यहाँ पर क्या काम आता है? ठीक है, इस मोमेंटो का काम यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर हम लोगों को मान लिया जैसे कि टेक्स्ट एडिटर है राइट। अब जब मैं इसमें ये जो टेक्स्ट एडिटर से हाई एम प्रकाश से लेके ये जो एंटर वाला है चेंज कर देता हूँ, है ना, राइटर फोल्डर राइटर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है वैसे, बट अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे कि ये जो हो रहा है, ये अंडू जो हो रहा है, IMD और आई एम प्रकाश और ठीक है। अब ये जो आई एम प्रकाश और आई एम राइटर कोडर राइटर में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इस चेंज के बीच में ये कहीं ना कहीं सेव भी तो कर रहा होगा, तभी तो ये राइटर कोडर राइटर की जगह पे प्रकाश लेकर आ पा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एक सेटर में एक सेव मेथड बना पब्लिक एंड रिटर्न टाइप क्या होगा, वो एक स्टेट ला कर देगा मेरे को, तो इसलिए मैं उसको मूवमेंट रख देता हूँ। तो इसका नाम रख देता हूँ सेव मेथड। ठीक है, ये सेव करके क्या देगा, ये कुछ नहीं देगा, ये बस अपने को एक न्यू मोमेंटो दे देगा विद टेक्स्ट। ठीक, इट्स गुड। ये हो गया, ये हमारी ये वाली क्लास भी रेडी हो गई। अपन एक और क्लास बनाते हैं, इसको क्या बनाएंगे, इसको एडिटर है तो टेक्स्ट मैनेजर कर देते हैं क्योंकि ये मैनेज करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्योंकि ये मैनेज करेगा तो इसको क्या क्या मैनेज करना है, इसको पूरी हिस्ट्री मैनेज करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग हिस्ट्री के लिए मतलब कुछ बनाते हैं प्राइवेट, और इस क्योंकि अब जैसे क्या है कि मेरे को ये चाहिए ना अंडू रीडू ये वाले ऑप्शन चाहिए। पहले रीडू थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, पहले अपन अंडू पे ही रहते हैं। ठीक है, अंडू ऑप्शन चाहिए, तो अंडू के लिए सबसे अच्छा कुछ का कलेक्शन रखना है तो पुश एंड पॉप रख सकते हैं, स्टैक रख लेते हैं। ठीक है, स्टैक, स्टैक किसका होना चाहिए, मोमेंटो का, तो स्टैक। ठीक है, ये जो एक चीज़ जो है ये एक बार इनिशियल है तो बाद में इसमें बहुत नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको फाइनल रख देते हैं। अब इसमें क्या क्या और होने चाहिए। ठीक है, अब टेक्स्ट मैनेजर का काम क्या क्या होता है? टेक्स्ट मैनेजर के ना बेसिकली देखा जाएंगे तो 2 काम होते हैं। एक होता है टेक्स्ट को सेव करना और दूसरा होता है टेक्स्ट को रीस्टोर करना। ठीक है, तो जब जब मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ तो वो रीस्टोर करके दे रहा है, और जब मैं कंट्रोल मतलब सेव
तो ऑटोमेटिक वो बाय डिफ़ॉल्ट कर ही लेता है नोटपैड, तो इसलिए वैसे चेक पॉइंट कर देगा। जब हम बना रहे हैं तो उसको जान देते हैं, कर देते हैं सेव मेथड, और एक बना देते हैं हम अंडू मेथड। ठीक है, अब सेव में क्या क्या चीज़ जानी चाहिए, सेव किसको कर रहा है, टेक्स्ट एडिटर के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अंडू भी किसको करेगा, टेक्स्ट एडिटर के ऑब्जेक्ट पे ही। ठीक है, अब सेव कैसे करेगा, सेव मान लेते हैं ये जो अपना कलेक्शन है हिस्ट्री जो अपन ने बनाया है, इसके अंदर में अपन उसको डाल देंगे, बस हो गया सेव। टेक्स्ट एडिटर डॉट सेव मेथड सेव कर लेना चाहिए था, बट ये सेव तो नहीं कर रहा, जाके देखते हैं टेक्स्ट एडिटर पे। इसका बोला कि दूसरा मूवमेंट होगा बना, इम्पोर्ट की गलती थी, खैर कोई दिक्कत नहीं। अब अपन ने ये बना लिया यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग उसको पुश कर देते हैं। अब रीस्टोर का काम क्या रहता है, ठीक है, रीस्टोर का काम रहेगा अपने को जो एक जो कदम के पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अपने को देना। ठीक है, अब कैसे लेंगे अपन, पहले वो अपने काम कर लेते हैं, चेक करते हैं हिस्ट्री जो है एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो क्या कर हिस्ट्री डॉट ऑफ कर दे, लास्ट एलिमेंट हटा दिया अपन ने। ठीक है, अब वो लास्ट एलिमेंट हटाने के बाद में भी सीन हो सकता है कि क्या ध्यान रहे क्या होगा इसमें। अपन एक काम करेंगे, टेक्स्ट एडिटर डॉट सेट कंटेंट, कंटेंट क्या रखा था अपन ने नाम इसका, राइट नाम रखा था। ठीक है, हिस्ट्री डॉट ई डॉट गेट स्टेट मार देते हैं। ठीक है, काम हो जाएगा। तो अपन इसका एक मेन क्लास वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब इसको अपन नाम रख देते हैं क्लाइंट। ठीक है, इस मोमेंटो क्लाइंट के अंदर में क्या होगा, पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट मैनेजर इक्वल्स टू न्यू, नॉट न्यू टेक्स्ट मैनेजर। ठीक है, अब अपन ने टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट मैनेजर बना दिया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन उसमें लिखते हैं, चलो टेक्स्ट एडिटर पर कुछ चीज़ लिखते हैं, राइट, फिर बाद में अपन इसको सेव कर लेते हैं टेक्स्ट एडिटर के ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट एडिटर डॉट राइट। ठीक है, वापस अपन टेक्स्ट मैनेजर से डॉट सेव करते हैं टेक्स्ट एडिटर के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अपन यहाँ पर कुछ सुसाइड मारेंगे, जब टेक्स्ट एडिटर डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, फिर जब अपन एक काम कर देंगे, ये वो अपन अंडू करके देखेंगे क्या हो रहा है, फिर से सिस आउट लिख देते हैं बिफोर अंडू, इसको अपन लिख देते हैं आफ्टर अंडू। ठीक है, तो इसको प्रिंट कराते देखते क्या होता है। ठीक है, बिफोर अंडू में क्या आया, माय नेम इज प्रकाश, जो कि अपने स्टैक का सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अंडू होने के बाद में आ गया अपने पास में हाई। ठीक है, अब ये बताता हूँ कि क्या करते हैं, वो इसमें मान लेते हैं कि एक ही एलिमेंट रखते हैं, कंट्रोल से क्वेश्चन। जब मैं इसको रन करता हूँ तब ये फटा, क्यों फटा, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, तब मेरे से गलती ये हुई है, गलती नहीं पता ही था कैसा आएगा करके, पॉप करने के बाद मैं एक और बार फिर से ये वाला चेक लगा देता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने ये चेक 2 बार लगा लिया, क्योंकि मान लेते कि अगर एक ही एलिमेंट है उसको अगर पॉप किया और उसके बाद में अगर एम्प्टी हो गया तो फिर इसके अंदर में जाएगा ही नहीं वो। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, एक ही, अब जब मैं इसको रन करूँगा तब यहाँ पर मेरा ये आ गया बराबर। तो इस तरह से नॉर्मेंट तो जो है वो काम करता है। ठीक, अंडू फंक्शनैलिटी आ गई है। इसमें हो ये रहा है कि ये जो टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, अब ये टेक्स्ट एडिटर क्या है, टेक्स्ट एडिटर हमारा बन जाता है ओरिजिनेटर। ठीक है, ओरिजिनेटर का काम क्या होता है, ये वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी हम स्टेट को सेव और रिस्टोर करना चाहिए। ठीक है, मोमेंटो वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो होल्ड करता है उस स्टेट को ऑफ द ओरिजिनेटर। अगर मैं इसको अगर डेफिनेशन वाइज बताऊं, देन ओरिजिनेटर रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच स्टेट नीड्स टू बी सेव्ड एंड रिस्टोर्ड। ठीक है, इट एक्सपोजेस द मेथड, ठीक है, इट एक्सपोजेस द मेथड टू सेव द मोमेंटो। मोमेंटो, मोमेंटो क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट विच होल्ड्स द स्टेट ऑफ द ओरिजिनेटर। इसमें हम कैसे कर रहे हैं, इसके अंदर में ही हम स्टेट को सेव कर रहे हैं, राइट, इसके अंदर में ही हम जो जो भी हमारा डेटा है उसको हम रखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में क्यों हमने सेटअप नहीं रखा है, ताकि हम इसकी स्टेट को बाहर से अलग से चेंज ना कर पाए। ओनली देयर विल बी गेटर एंड अ कंस्ट्रक्टर विद द स्टेट इन इट। ठीक, अब आते हैं टेक्स्ट मैनेजर पे। टेक्स्ट मैनेजर क्या बन जाता है, टेक्स्ट मैनेजर बन जाता है अपना केयर टेकर। ठीक है, व्हाट केयर टेकर डज, केयर टेकर का काम इतना सही रहता है कि उसको पूरी की पूरी हिस्ट्री मेंटेन करनी रहती है। ठीक है, और वही
सेव और अंडू ये सब वाले काम जो है, मतलब इस जो हिस्ट्री को जिसको वो मेंटेन करके चल रहा है, इस कलेक्शन को बेसिकली जो वो मेंटेन करके चल रहा है, उसमें ऐड करना और रिमूव करना, ये एक केयर टेकर का काम रहता है। ठीक, इट मैनेजेस द कलेक्शन ऑफ द स्टेट एंड इट इज इन चार्ज ऑफ स्टोरिंग दी मेमेंटोस। ठीक, हाँ, आई थिंक दैट वुड बी इट। और अगले वाले इसमें जो है, अगले वाली डिटेल में मैं पूरा ये बता दूंगा कि थ्योरी क्या क्या है और बाकी पीपीटी ये सब चीज़ें। Yeah, that's all. Thanks for watching. And if you have not subscribed yet, please do subscribe to my tech channel. It's TechShare K.